हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदना भाव। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई शानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप लगातार अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, जो हमारी क्लास है ALP और टेक्नीशियन की शानदार साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये जो क्लास होती है साथियों, हमारी डेली सुबह 8 बजे आप लोग के सामने आ जाती है। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथियों, चलिए इस इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला प्रश्न है। साथियों, इस समय हम ऐसे प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और साथ ही कुछ ही दिन बाद शेष रह गए हैं एग्जाम में। इसलिए आप अपनी मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, जिससे तैयारी को आप और अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्टअप दे सके। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? जी हाँ साथियों, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? आपके ऑप्शन ए है घर्षण बल, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी है जड़त्व, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किस वजह से रुक जाती है? घर्षण बल के कारण रुक जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों, संगमरमर मार्बल किसका रूप है? जी हाँ साथियों, मार्बल किसका रूप है? ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है नेस, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है बलुआ पत्थर। तो संगमरमर किसका रूप है? तो ध्यान देना, संगमरमर जो होता है वह चूना पत्थर का रूप होता है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? शहरों में, जी हाँ साथियों, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है अमोनिया। तो साथियों, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का? क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है नियोन। तो साथियों, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण किस वजह से होता है? तो ऑक्सीजन की वजह से लोहे में जंग लग जाती है, उसका मुख्य कारण होता है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? कुपोषण में सबसे अधिक, जी हाँ साथियों, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो ध्यान देना है, कुपोषण में किसकी कमी हो जाती है? तो विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट्स की, या विटामिन सी की। तो ध्यान देना है, प्रोटीन की जब कमी हो जाती है तो कुपोषण का व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। व्यक्ति प्रोटीन की कमी के कारण किसी व्यक्ति को कुपोषण हो जाता है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारी क्लास का क्या हो जाएगा? रोबोट क्या है? जी हाँ साथियों, रोबोट क्या है? इनमें से रोबोट क्या होता है? ऑप्शन ए है एक प्रकार का रॉकेट है या एक बम है, या ऑप्शन सी है मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, या ऑप्शन डी अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। बहुत ही इंटरेस्टिंग आप इसके ऑप्शन है, ऑटोमेटिक आपको समझ सकते हैं कि रोबोट क्या है। तो ध्यान देना है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, उसको हम रोबोट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। जी हाँ साथियों, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे बनते हैं? 2 बनते हैं, 4 बनते हैं, 8 बनते हैं, या अनंत होता है? तो साथियों ध्यान देना है, 2 समानांतर दर्पणों के बीच जो प्रतिबिंब बनता है वह अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। 2 समानांतर दर्पणों के बीच। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अनंत। 2 समानांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है। जी हाँ साथियों, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऑप्शन ए ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन बी नीचे धंस जाता है, ऑप्शन सी उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो साथियों, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है, नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो ऊपर उठ जाता है। क्या हो जाता है? वह ऊपर की तरफ उठ जाएगा। यदि कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहेगा क्या? बिल्कुल ध्यान रहेगा।
अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न हमारा क्या, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। पृथ्वी पर कोई भी गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में कब आता है? ऑप्शन ए कहता है जड़त्वीय नियम के कारण, या ऑप्शन बी है घर्षण बल के कारण, या ऑप्शन सी है संवेग संरक्षण के कारण, या ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो साथियों, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में से किस वजह से आता है? तो विश्राम की अवस्था में वह आता है घर्षण बल के कारण। किस वजह से? घर्षण बल के कारण। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड, जैसे पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड कोई भी क्रिया कर रहा है तो वह विश्राम की अवस्था में घर्षण बल के कारण आएगा। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहेगा क्या? ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? क्या कारण है? जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है कि क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? जी हाँ साथियों, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? आपके ऑप्शन है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायुदाब अधिक होता है, या ऑप्शन बी है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडलीय विरल होने के कारण गेंदों को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, या ऑप्शन सी है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, या ऑप्शन डी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। जी हाँ साथियों, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है इसलिए गेंद वहां पर ज़्यादा उछलती है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहेगा क्या? ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मात्रा के साथ, जी हाँ साथियों, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? जी हाँ साथियों, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है भार, ऑप्शन डी है घनत्व। तो मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो मात्रा के साथ में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो क्या ध्यान देना है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा प्रश्न क्या कहता है? मात्रा के साथ, जी हाँ प्रश्न को समझिएगा, मात्रा के साथ इनमें से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हमारा अगला जो है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये है अगला प्रश्न क्या है कि जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? जी हाँ, कुल मिला के हमसे प्रश्न पूछा गया कि सबसे अधिक अपवर्तन किस रंग का होता है? नीला, लाल, नारंगी या हरा? तो हमारा सबसे अधिक अपवर्तन किस रंग का होता है? नीला का। इसी वजह से आकाश नीले रंग के अपवर्तन के कारण ही नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मैक नंबर संबंधित है। जी हाँ साथियों, मैक जो नंबर है, मैक नंबर संबंधित है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से या अंतरिक्ष यान की गति से। तो मैक नंबर के संबंध किससे है? हवाई जहाज की गति से संबंधित है मैक नंबर। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये थोड़ा सा प्रश्न को जिससे हम समझा पाऊँ थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको समझने का प्रयास करिएगा कि जब मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है, या उसकी आँख की आइरिस फैलती है, या उसकी आँख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, या डी नंबर उसकी आँख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, क्या प्रश्न है साथियों? जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है, रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ हो जाता है क्योंकि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। क्या हो जाती है? उसकी आँख की आइरिस क्या होती है? सिकुड़ती है। इस वजह से कोई भी मनुष्य जब रोशनी से अंधेरे कमरे में जाता है तो उसकी आँख की आइरिस क्या है? सिकुड़ती है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों कि बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है। जी हाँ साथियों, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, या इसका गलनांक अधिक होता है, या इस सी नंबर इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, या उपयुक्त ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारणों से। तो साथियों, बिजली के हीटर में नाइक्रोम किस वजह से उपयोग किया जाता है? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, और इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ये तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम
धातु का घनत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि इसका प्रतिरोधकता इसकी अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा। प्रश्न है साथियों कि नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरूपण किया जाता है। जी हाँ साथियों, नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रतिरूपण किया जाता है, तो कॉर्निया का प्रतिरूपण मतलब कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। उस बकरी का नाम क्या है जिसे विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है, तो उस बकरी का नाम है शानीन बकरी है, जिसको विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, तो साथियों चीनी एक कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज है। चीनी क्या है, कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज का नाम चीनी है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। जी हाँ साथियों, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, तो पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों, तो Pb3O4। क्या ध्यान देना है, Pb3O4 ये किसका सूत्र है, रेड लेड का। रेड लेड का यानी कि लाल शीशा का सूत्र क्या होता है, Pb3O4। अगला प्रश्न क्या है, पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है। जी हाँ साथियों, पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है, तो ध्यान हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के रोग से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। क्या है, पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है, बच्चों के रोग से। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न क्या है कि जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है, हाइपोग्लाइसेमिया। क्या साथियों, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है। जी हाँ साथियों, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है, तो ग्लूकोज की कमी से ये हाइपोग्लाइसेमिया रोग हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज की कमी से। अगला प्रश्न क्या है, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जी हाँ साथियों, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो घास का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में। अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है। जी हाँ साथियों, जो मनुष्य में गैस्ट्रिक रस होता है वह अमाशय से स्रावित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमाशय। अगला प्रश्न क्या है कि DTP। जी हाँ साथियों, DTP का टीका बच्चों के किन रोगों की रक्षा के लिए लगाया जाता है। DTP का जो टीका होता है, DTP का जो टीका होता है उससे बच्चों को टिटनेस से, डिप्थीरिया से तथा काली खांसी से, इन 3 बीमारियों से बचाने के लिए DTP का टीका लगाया जाता है। तो साथियों ये थे आज की क्लास के शानदार जबरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार से हम डेली प्रश्न कर रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी क्लास डेली चल रही है। हमारे चैनल को यदि आज की क्लास हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।